आप इस वीडियो में देख रहे हो गुलमोहर बुक के चैप्टर द स्कॉलरशिप जैकेट के क्वेश्चन आंसर्स को। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आप कंप्लीट दिस टेबल को, जिसमें लाइन स्टोरी से ली गई है और इनसे हमें क्या पता चलता है इस बारे में आगे लिखना है। फर्स्ट है ऑल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली कुड नॉट पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इन स्कूल, कि हमारे परिवार के सभी बच्चे स्कूल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसका कहने से क्या मतलब है, इससे हमें क्या पता चलता है। दिस टेल अस दैट मार्था's फैमिली was poor and they could not afford the cost associated with sports like registration fees and uniform, कि यहाँ से पता चलता है कि मार्था का परिवार बहुत गरीब है और वो ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकते जिसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगती हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस और यूनिफॉर्म वगैरह। Second, look, Jonah's father is not only the board, he owns the only store in the town. This indicates that Jonah's father has influence and power in the community, which is might be using to get scholarship jacket for his daughter, जोनन। कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जोनन के पिता के पास एक पावरफुल इंसान है जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी बेटी जोनन को स्कॉलरशिप जैकेट दिलाना चाहते हैं। Third, as you know, it has always been free. This year, the board has decided to change $15. Answer है इसका, this so that the policies was changed unfairly, like to prevent Martha from getting the jacket because the fee was difficult for her family to pay. कि हमें इस लाइन से पता चलता है कि पॉलिसी को इसलिए बदल दिया गया क्योंकि मार्था उस जैकेट को हासिल ना कर सके, क्योंकि मार्था का परिवार बहुत गरीब है और वो $15 पे नहीं कर पाएगा। Fourth question, I knew I had to be honest with grandpa. It was my only chance. This tells us that Martha trusts her grandfather and believes that honesty is the best approach with him. It also shows her dispersion and hopefulness. यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्था अपने दादाजी को लेकर बहुत ही अपने दादाजी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है और उसे भरोसा है कि अपने दादाजी से ईमानदारी से बात करनी चाहिए। Fifth, I want to yell up, jump, run and do something. This indicates that Martha was overwhelmed with joy and excitement when she learned she could get the jacket after all. इस लाइन से हमें पता चलता है कि मार्था बहुत ज़्यादा उत्सुक है, बहुत ज़्यादा खुश है वो, और वो इसलिए खुश है क्योंकि उसे वो जैकेट मिलने वाला है। Sixth, I gave him a big grin. He did not fool me. This so that Martha understood her grandfather's subtle way of expressing his emotion and she knew he was proud of her even though he did not show it openly. यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्था समझ गई कि उसके दादाजी जो है उनके एक्सप्रेशन, उनके इमोशन क्या है। वो जानती है कि उसके दादा इस बात पर गर्व महसूस कर रहे हैं, हालांकि वो अपने इमोशंस को दर्शा नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। वाई डू यू थिंक मार्था मेंशन दैट हर सिस्टर रोजी हैड वोन द जैकेट एज वेल? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मार्था ने ये मेंशन किया कि उसकी बहन रोजी ने भी इस जैकेट को जीता हुआ है। मार्था मेंशन दैट हर सिस्टर रोजी हैड वोन द जैकेट टू शो दैट एकेडमिक एक्सीलेंस रन इन द फैमिली एंड टू एक्सप्रेस हर ओन एक्सपेक्टेशन एंड होप ऑफ विनिंग द जैकेट जस्ट लाइक हर सिस्टर। मार्था ने ये मेंशन किया है कि उसकी बहन रोजी ने भी इसको जीता हुआ है। इससे यह पता चलता है कि जैकेट को लेकर उनके परिवार में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं स्कूल में, और उसे उम्मीद है कि शायद वो अपनी सिस्टर की तरह ही इस जैकेट को जीत सकती है। व्हाट इज द जैकेट द ओनली चांस फॉर? वाई इज ओनली चांस? The jacket is the only chance for Martha and her family to earn recognition from the school, only because they could not afford to participate in other school activity like sport, which also provide such recognition. कि जैकेट ही मार्था के लिए एक आखिरी उम्मीद है और उसके परिवार के लिए एक पहचान बनाने के लिए स्कूल में, क्योंकि उनका स्कूल दूसरे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अफोर्ड नहीं कर सकते और अपनी पहचान स्पोर्ट्स में नहीं बना सकते। तो जैकेट ही एकमात्र उम्मीद है उनकी पहचान बनाने के लिए। क्वेश्चन 3, व्हाट डू मिस्टर बोनी एंड मिस्टर स्मिथ आर्ग्यू अबाउट? ये दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? मिस्टर बोनी एंड मिस्टर स्मिथ आर्ग्यू अबाउट हु शुड रिसीव द स्कॉलर जैकेट। मिस्टर स्मिथ बिलीव मार्था डिजर्व इट बिकॉज of her academic performance, while Mr. Booney seems to be suggesting that Jonas should be get it due to the father influence.
यहाँ पर मिस्टर बून और मिस्टर स्मिथ दोनों बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप जैकेट को लेकर। मिस्टर स्मिथ का मानना है कि मार्था को ये जैकेट मिलना चाहिए क्योंकि उसने एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं क्लासेस में। जबकि मिस्टर बूने का कहना है कि जोनर को ये मिलनी चाहिए क्योंकि उसके पिता जोनर के पिता जो हैं बहुत मतलब पावरफुल पर्सन है स्कूल में। व्हाट कुड मिस्टर स्मिथ मीन्स मार्था इज मैक्सिकन। मिस्टर स्मिथ का ये कहने का क्या मतलब था कि मार्था मैक्सिकन है। हाउ डज दिस मेक द सिचुएशन इवन मोर फॉर मार्था। मिस्टर स्मिथ माइट बी इम्प्लाई दैट मार्था's ethnicity is being unfairly used against her in the decision. This makes the situation worse for Martha because it suggests that prejudice or discrimination could be influencing the decision to deny her the jacket. मतलब मिस्टर स्मिथ का मार्था इस मैक्सिमम ये कहने का से पता चलता है कि यहाँ पर जो फैसले हैं वो अनफेयरली ले जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन रंग भेदभाव को लेकर, या फिर दूसरी जगह से मार्था आई हुई है दूसरे देश से, तो इसको लेकर यहाँ पर डिसीजन ले जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत चीज़ है जैकेट को लेकर। नेक्स्ट है, हैज़ देयर रियली बीन अ चेंज इन द पॉलिसी एट द प्रिंसिपल सेड। No, there has not been really change in policy. The principal is using this as excuse to change Martha, like to favor John because of her father influence. नहीं कि जो पॉलिसी है वो उसमें बदलाव नहीं किया गया था। प्रिंसिपल ने ये सिर्फ मार्था को हटाने के लिए कहा था क्योंकि जोनर के जो पिता है वो दबाव डाल रहे थे स्कूल पर कि उसकी बेटी जोनर को ही ये जैकेट मिलनी चाहिए, इसलिए ये सब किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, why does Martha describe herself as withdrawn? What does this tell about her personality as she is not sad? Answer is, Martha describes herself as withdrawn because she feels sad and hopeless after hearing that she might not be get the jacket. When she is not sad, this suggests that Martha is usually more confident and engaged. Question number 7, why was there a change in principal attitude toward the problem? The principal changed his attitude because he realized that denying Martha the jacket would be unfair, especially after hearing what her grandfather said. He might also understood the importance of jacket truly being a reward for academic excellence, not something bought with money. प्रिंसिपल को का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो इसलिए बदल गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये मार्था से इस जैकेट को मार्था को देने से इस जैकेट को इनकार करना बहुत ही गलत होगा, स्पेशली तब जब उसके मार्था के जो दादाजी हैं उनकी बातें सुनी। उन्हें समझ आ गया कि इस जैकेट को उसे ही देना चाहिए जिसने सच में एकेडमिक मतलब क्लासेस में बहुत अच्छे स्कोर किया है, और वो मार्था है, और ये जैकेट किसी ऐसे को नहीं देनी चाहिए जो इसे खरीदना चाहता है। Question number 8, Martha's grandfather say little, but his word and action means much to Martha. What does Martha learn from him? Answer is, Martha learned the value of integrity and stand up for what is right for her grandfather. His refusal to pay the fees teaches her that true achievement should not come with a price tag, and that something like honor and principle are worth more than material possession. मार्था को ये समझ आ गया कि उसे अपने सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए, जो उसके दादाजी ने कहा है। उसने पे करने से मना कर दिया उसके दादाजी ने, इससे उसे प्राइस की, अपनी जो रिवॉर्ड है उसकी सही अहमियत के बारे में पता चला कि उसने ये हासिल किया है, ना कि उसे ये खरीदना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, सर्कल द वर्ड दैट डिस्क्राइब ग्रैंडपा। आंसर इज वाइज एंड डिग्निफाइड। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।